पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक फॉक्स डीमन होती है जो कि भैया और बाकी सबके ऊपर आने के बाद हमला करना शुरू कर देती है और वो यहाँ पे आने के बाद सभी को पावर को खुद भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब वो एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो मास्टर सेंटू ने जो उसके ऊपर सील लगाया हुआ है यहाँ पर उसको कैद करने के लिए तो उसे यहाँ पर तोड़कर आजाद हो जाएगी। तो उसके बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, तो इसीलिए वो यहाँ पर सभी की पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉक्स डीमन को बहुत मारता है और उसे वहाँ से मार मार के भगा देता है। तो फॉक्स डीमन यहाँ से कहते भी जाती है तुम भी मत समझना कि मैं हार चुकी हूँ, मैं दोबारा आऊंगी मेरी जान लेने के लिए। तो इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में मोटू जो था वो यहाँ पे आराम से पानी पी रहा था। फिर भैया कहने लग जाता है अरे यार बस कर, तू कितना पानी पिएगा और अगर अब तेरा पीना हो गया तो अब चल यहाँ से जल्दी चलते हैं और भी लंबा सफर तय करना है। तो मोटू भी उसके साथ आगे बढ़ने लग गया था। आगे बढ़ते ही मोटू यहाँ पे कहने लग जाता है भैया तुम्हें क्या लगता है कोई जो है वो तुम्हारे हमेशा आगे पीछे करती रहती है और मुझे ऐसा फील आता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। वो भले ही तुम पे गुस्सा करती है लेकिन हमेशा वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वो तुमसे प्यार करती होगी अभी तो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। तो फिर भैया कहने लग जाता है तुम ना बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने नोटिस नहीं किया जब भी वो मेरे सामने आती है तो उसके अंदर एकदम गुस्सा भरा होता है और अगर अभी उसको मौका मिले मेरी जान लेने के लिए वो तो मुझे जान से ही मार डालेगी। तुम तो यहाँ पे कुछ अलग की बात सोच के बैठे हो। नहीं मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, कोई भी ऐसी फीलिंग्स है सुई के अंदर मेरे लिए, और अगर होती तो इस तरह की हरकत वो कभी नहीं करती। लेकिन मोटू कहने लग जाता है अरे भैया तुम क्या जानो, मैंने जितने भी लव गुरु की किताबें पढ़ी है उसमें ऐसा ही होता है। लड़की सामने से गुस्सा दिखाए और बार बार पास आने की कोशिश करे ना, इसका मतलब यही होता है कि वो तुम्हें लाइक करती है। अभी तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद तुम्हें बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। तो फिर मोटू कहता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ये सुनकर भैया भी हैरान रह चुका, कौन सी मुसीबत सामने आ रही है। मोटू कहता है हाँ होने वाला है जी, मुझे अभी हल्का होने जाना है। तुमने सही कहा था यार, इतना पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम प्लीज यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, मैं अभी हल्का होके आता हूँ। बहुत ही ज्यादा मोटू ने यहाँ पे पानी पी लिया था। और दूसरी तरफ हम फॉक्स डीमन को देख पाते हैं जो कि आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी और खुद को रिकवर कर रही होती है। तो उसने अटैक भैया के साथ किया था, तो उसके जवाब में भैया ने भी उसकी हालत खराब कर दी थी, तो इस वजह से वो यहाँ पर खुद को रिकवर कर रही थी। वहाँ पे वो बंदा भी आके पहुँच जाता है, इसने वो जो सुसु नाम की लड़की थी उसको मार कर उसका खून पी लिया था। फॉक्स डीमन जो थी वो उस बंदे को देखकर कहने लग जाती है तुम आखिरकार यहाँ पे करने क्या आए हो। तो फिर वो बंदा कहने लग जाता है फॉक्स डीमन तुम्हें पता भी है ना कि हम दोनों की मुलाकात कितने सालों बाद हुई है और इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम तो अभी भी वैसी ही दिखती हो जैसे कि पहले दिखा करती थी, एकदम सुंदर। वो जो फॉक्स डीमन थी वो उस बंदे से वहाँ पे कहने लग जाती है तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब मास्टर सेंटू ने तुम्हें भी कैद करके यहाँ पे फेंक दिया है, तुम्हारे ऊपर वो डीमन सील लगा कर, तभी तो तुम यहाँ पे आए होगे, वरना यहाँ पे कौन आता है, इसको अपनी मर्जी से आकर इस जगह पे फंसना है। वो बंदा कहने लग जाता है अरे नहीं नहीं मास्टर सेंटू की कोई औकात ही नहीं, वो यहाँ पर मुझे इस तरह से याद कर सके। मैं तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ था क्योंकि अपनी मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए कहा, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तो ये सुनकर फॉक्स डीमन कहने लग जाती है मास्टर गई भाड़ में, कोई एक नंबर की घटिया इंसान है, अभी उसको मेरी फिक्र हुई क्या, और अगर कभी उसको मेरी फिक्र हुई होती ना कब का वो यहाँ पर आकर मुझे बचा लेती, लेकिन वो मुझे नहीं बचाई और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दी और तुम कहते हो कि मास्टर ने तुम्हें भेजा है। तो बंदा कहता है अरे नहीं नहीं फॉक्स डीमन इतना गुस्सा नहीं करते, प्लीज तुम शांत हो जाओ। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन को रिकवर करने में लग गया था, इस वजह से थोड़ी टाइम के अंदर यहाँ पर वो जो फॉक्स डीमन थी पूरी तरह से हील हो जाती है। वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग गई थी मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी जाने की प्लानिंग में लगी हुई हूँ और एक बार वो मुझे भैया मिल जाए ना तो मैं उसके यन और यंग एनर्जी पूरी तरह से सोख जाऊंगी। बस मैं एक बार उसकी एनर्जी को सोख लूँ तो मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी मास्टर सेंटू को द्वारा लगाया गया जो मेरे ऊपर बिल है उसे मैं अपने आप से निकाल सकती हूँ, और एक बार सील निकल गया तो मुझे यहाँ पर रखने वाला कोई दोबारा होगा ही नहीं। उसके बाद मैं मास्टर सेंटू को उसकी औकात दिखा दूंगी, उसको ऐसे नर्क के अंदर कैद कर दूंगी वो कभी दोबारा सोचेगा भी नहीं। ये डीमन को इस तरह से लगा के अपना गुलाम बनाकर यहाँ पर रखने की। वो लोग यहाँ पे बातें ही कर रहे थे तभी सामने से उन्हें मोटू दिखाई देता है जो कि यहाँ पे हल्का होने के लिए आया हुआ था। तो उसको देखकर फॉक्स डीमन कहने लग जाती है अरे वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है। और जैसे मोटू यहाँ पे हल्का हो रहा था तो उसको फॉक्स डीमन सामने
दिखाई दे जाती है। इसको देखकर मोटू वहाँ से भागने लग जाता है। वो तो पूरी तरह से हल्का भी नहीं हो पाता और वो यहाँ से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन फॉग डीमन यहाँ पर उसको पूरी तरीके से जकड़ लेती और उसको मारकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि इसको यहाँ पर इतनी तकलीफ देगी। तो भैया यहाँ पर उसको बचाने के लिए आता होगा। तो फिर मोटू चिल्ला रहा होता है, भाई भैया तुम कहाँ चले गए, जल्दी तुम आओ और मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन फॉग डीमन और बंदा उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे कि तभी वहाँ पर भैया आके पहुँच जाता है और अपने स्टिक की मदद से मोटू के ऊपर जो भी अटैक लगा हुआ था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से मोटू की जान बच चुकी थी। तो फिर भैया कहने लग जाता है, अरे मोटू तुम तो यहाँ पे हल्का होने के लिए आए थे, अबे भारी कैसे हो गए, हमने इन दोनों को कहाँ से देख लिया। तो फिर मोटू कहने लग जाता है, भैया ब्रदर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इन लोगों ने मुझे ढंग से हल्का भी नहीं होने दिया, तो अभी आधा ही हल्का हो पाया हूँ और तुम जल्दी जल्दी इनको खत्म करो ताकि मैं हल्का हो सकूँ। फॉग डीमन भैया को देख कर कहने लग जाती है, भैया मैंने तुमसे कहा था ना तुम अगली बार मुझसे मिलोगे तो तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा, देखो तुम इतने जल्दी मुझे मिल गए, लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो इतना कहने के बाद भैया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। अपनी स्टिक की पावर को एक्टिवेट करता और उसकी मदद से जैसे ही अटैक देकर मारता है वो बंदा और फॉग डीमन वहाँ से दूर जाकर फेंका चुके थे। लेकिन फॉग डीमन यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी, वो ऐसे तो हार नहीं मारने वाली। तो फिर उसके बाद वो अपनी एक डीमन स्वॉर्ड को समन कर लेती है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने भैया के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन भैया अपने यंग ड्रैगन बाहर निकालते हुए जो स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर ऐसा अटैक देकर मारता है कि वो स्वॉर्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। स्वॉर्ड ने यहाँ पे भैया का कुछ कर ही नहीं पाया था और एक ही सेकंड के अंदर वो स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन अभी ड्रैगन जैसे वो आगे बढ़कर फॉग डीमन के ऊपर उसकी जान ले पाता है तभी वहाँ पे वो बंदा बीच में आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने फॉग डीमन को बचा लिया था, वरना वो ड्रैगन यहाँ फॉग डीमन को निकल ही जाता और उस बंदे ने यहाँ पर आकर फॉग डीमन की जान बचा ली। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसी के साथ साथ भैया जितने भी अटैक करता वो उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, मानो कि भैया के अटैक बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो इस चीज को देखकर भैया और मोटू दोनों समझ जाते हैं कि जो बंदा है ना उसके ऊपर डीमन सील नहीं लगा, क्योंकि जिसके ऊपर डीमन सील लगा होता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन ये तो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी कर रहा है और हमारी जान लेने की भी कोशिश कर रहा है। तो हमें जल्द से जल्द जाकर मास्टर चिंटू से इसकी शिकायत करनी चाहिए। कोई कुछ बैठिए बिना डीमन सील के यहाँ चिनियान वैली में आकर घुस चुका है। यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है, अच्छा विचार तो बहुत ही अच्छे है तुम्हारे, लेकिन इस चीज का तुम्हें मौका मिलेगा तब ना, मैं तुम्हें मास्टर चिंटू के पास जाने नहीं दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भैया ने यहाँ पर अपने ड्रैगन को वापस से बाहर निकाल लिया था। वो भी यहाँ पर उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार था। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे का अटैक रेडी करते हुए एक दूसरे के ऊपर करने के लिए तैयार थे। जैसे भैया का ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, वो बंदा वहाँ पे एक सेकंड के अंदर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, जिसके सामने भैया के सभी अटैक वैसे ही वेस्ट होते जा रहे थे। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही थी तभी फॉग डीमन चली जाती है मोटू के पास और वो उससे कहने लग गई थी, मोटू अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तो तुम मरने वाले, तुम्हारे भारी भरकम शरीर के अंदर से एनर्जी निकाल करना, मेरा तो पेट यहाँ पे भर जाएगा। तो फिर मोटू कहने लग जाता है, देखो भैया आकर मुझे यहाँ पे बचाएगा, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक ब्रदर भैया मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ भी गाड़ी नहीं सकता। फिर फॉग डीमन कहने लग जाती है, भैया पहले खुद को तो बचा ले, उसके बाद वो तुम्हें बचाने आएगा ना, वो तो पहले खुद को ही नहीं बचा सकता। वहीं पे भैया और उस बंदे के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। वो बंदा यहाँ पर अभी भी भैया के हर एक अटैक डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। वो उससे कहने लग जाता है, देख तुम मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम यहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम्हें बहुत ही आसान और जल्दी वाली मौत दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर ज्यादा नाटक दिखाने की कोशिश की ना तो मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। वो फैसला तेरा है तुझे अब करना क्या है। लेकिन भैया उसके फांसर से मारने वाला कहाँ, तो उसे कहने लग जाता है, थोड़ी देर के अंदर पता ही चल जाएगा कि वाट किसकी लगती है। इसके बाद भैया यहाँ पर फिर से उस बंदे के साथ लड़ने लग गया था। बंदा ये चीज देख कर अपने डीमन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल क्या कर पाता है, उससे पहले भैया अपने स्टिक की मदद से उसके अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता। तो जब यहाँ पे भैया अटैक नहीं कर पाता उस बंदे के ऊपर, तो इन लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाती है और वो उससे कहती है, भैया मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम किसी भारी मुसीबत में पड़ते हो ना तो तुम्हें मैं ही याद आती हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं वहाँ पे होती तो मैं उसे चुटकियाँ बजा के उसे खत्म कर देती। लगता है कि तुम्हें इस बार भी मेरी हेल्प चाहिए और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखो हमारा जो कल्टीवेशन है ना उसके अंदर एक इमोबिलाइजेशन करके खास टेक्निक होती है। तो इस टेक्निक से होता ये है कि हमारे सामने जब कोई कभी भी पावरफुल बंदा आ जाता है ना तो हमें कुछ अपने कल्टीवेशन पावर को इकट्ठा करके उस बंदे के ऊपर अटैक करना होता है। जब ये पावर इकट्ठा होती
जाती है, तो उसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन टेक्निक। तो इसकी मदद से होता ये है, सामने वाला बंदा ना कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। जब तक वो स्टॉप रहेगा तब तक तुम्हारे पास मौका होगा खतरनाक अटैक रेडी करने का, ताकि जैसे वो स्टॉप से हटे तब उसके ऊपर अटैक करके तुम उसकी जान ले लो। तो तुम्हें इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और तुम्हें गाइड करती हूँ तुम अपने ऑरा की मदद से इमोबिलाइजेशन टेक्निक को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद वो जो लिंग लोंग थी यहाँ पे भैया को गाइड करने लग जाती है और भैया को यहाँ पे जैसे जैसे बता रही थी, तो यहाँ पर भैया वैसे वैसे अपनी पावर की मदद से जैसे उस बंदे के माथे के ऊपर टच करता है, बंदा वहाँ पर बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर अब हिल भी नहीं पा रहा था। अब यही मौका होगा भैया के पास एक खतरनाक अटैक रेडी करने का। जैसे ये स्टॉप हटे या इसकी जान ले ले, तो फिर लिंग लोंग कहती है सर में ये जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कल्टीवेशन की बात करो तो ये आराम से होगा कंडेंसेटर रैंक के 7th लेवल पर। इसको तुम अपनी पावर की मदद से स्टॉप करना चाहो ना तो ये सिर्फ 3 सांसों के लिए स्टॉप होगा, यानी कि एक नॉर्मल इंसान जब 3 सांसें लेता है ना तभी तक ये स्टॉप हो सकता है। तुम्हारे पास यही मौका होगा इसको मारने का, उसके बाद ये स्टॉप नहीं रहेगा। उसके बाद भैया कहता है 3 सांस तो बहुत है, मैं एक ही सांस के अंदर इसको जान से मार डालूंगा, अगली सांसें ले ही नहीं सकता। इसके बाद भैया वहाँ तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक अटैक रेडी करने की कोशिश करता है। उसने काफी भयंकर और प्रेशर क्रिएट कर लिया था। जैसे वो बंदा यहाँ पर आकर भैया के ऊपर अटैक क्या करने वाला था, उसके ऑरा की वजह से वो उड़कर वहाँ से दूर फेंका जाता है और वो बंदा भैया का कुछ कर ही नहीं पाता। तो उसके बाद भैया ने तुरंत मोटू को वहाँ से बचाकर वहाँ से बाहर निकाला था। यहाँ पे मोटू को चोट लग जाती है और अब यहाँ पे भैया पूरी तरीके से तैयार था सभी की बाट लगाने के लिए। वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है ताकि उस बंदे और उस फोक टीमन को उसकी औकात दिखा सके। उसके बीस्ट फॉर्म को देखकर यहाँ पर फोक टीमन और वो बंदा दोनों यहाँ पे दंग रह गए थे। ये इंसान है या फिर शैतान है, आखिरकार ये है क्या, आखिरकार इतनी अचानक से ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। वो लोग यहाँ पे घबरा चुके थे, लेकिन तब भी वो यहाँ पर भैया से फाइट करने के लिए तैयार थे। वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के ऊपर अटैक करता है और अपने पंजों की मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है उस भैया के ऊपर। भैया की जो ड्रैगन और उसके फिनिक्स बर्ड की पावर थी वो दोनों के दोनों यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। भैया ने आज तक कभी भी अपने ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड को जब एक साथ निकाला तो वो कभी हारा नहीं था, लेकिन इस बंदे के सामने दोनों के दोनों एक बार के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। भैया यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाया था। ये देखकर भैया खुद ही हैरान रह जाता है आखिरकार ये कैसे हो गया, ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड अचानक से डिस्ट्रॉय कैसे हो गए। तो बंदा कहने लग जाता है अभी तो बस यही डिस्ट्रॉय हुए, मुझे तो डिस्ट्रॉय करना बाकी है। लेकिन बंदा तो बहुत ही कमाल का, तेरे ऊपर मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आने लग गया। मैं तेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है। उसने मार मार कर भैया की हालत खराब कर देती है और भैया सच में यहाँ पर उस बंदे का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कम से कम वो बंदा भैया से 5 लेवल आगे था, क्योंकि वो है कंडेंसेटर इलम के 7th लेवल पर। भैया है यहाँ पे सिर्फ 2nd लेवल पर। तो यहाँ पर भैया को अपने रूट्स की मदद से के अंदर धसा कर उसको कट कर लेता है। भैया यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था, कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले पूरी तरीके से फंस चुका था। जैसे ये होता है फोर्टीवन यहाँ पर आने के बाद उस बंदे से कहने लग जाती है तुम साइड हो जाओ, जल्दी से इस बंदे की यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। लेकिन वो बंदा कहने लग जाता है नहीं, मैं तुम्हें इसकी जेन और यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करने दूंगा, इसको मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है, इसकी पावर के बारे में जानना है, ये अचानक से इतना खतरनाक कैसे बन गया। तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इसकी पावर को चेक करने की कोशिश करूंगा। तो भैया तो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था। क्या भैया खुद को बाहर निकाल पाएगा, ये चीज अभी हमें नहीं दिखाया जाता। तो इसी सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।